मित्रों नमस्कार। आपने रामायण में यह भी सुना होगा कि रावण को अमरता का वरदान था। रावण की नाभ में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभ में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर के अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। इससे उसके माता पिता ने हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़ कर के जाने की शक्ति ही नहीं थी। इसलिए मंदोदरी की मां के पास यह शक्ति थी। उसके बाद में मंदोदरी की मां ने सारी शक्तियां मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की मां एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की मां से मंदोदरी ने शक्तियां प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर के उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी कि लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव जब वहां के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे सो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारी तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैस निकलती है, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु ही निश्चित है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। मित्रों, चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसीलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश को चुराकर के भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में
अमृत कलश को छोड़ दिया। उसमें से अमृत की कुछ बूंदे को अपनी अंगूठी में भरकर उसके ऊपर ग्रह का नग लगा दिया और अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत लेकर धरती लोक पर पहुंच गई थी। उसके बाद उसने रावण को अमर बनाने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वह एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने उसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर रावण को बेहोश या अचेत किया गया। रावण के अचेत होने के बाद कमल नाभ पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभ में स्थापित कर दिया गया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब रावण का सिर भी कट जाता है तो फिर भी वह जिंदा हो जाता है। मेडिकल लाइंस में नाड़ी का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसको सेक्युलर सर्जन बोलते हैं। पूरे विश्व में विभीषण उस समय का एकमात्र वैस्कुलर सर्जन था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। अमृत रावण की नाभि में स्थापित क्यों किया गया? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वह पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों के केंद्र नाभ में होता है। इसलिए यदि नाभ में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो यह हमारे शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण ने नाभ को ही चुना। इससे रावण अमर ही हो गया था। बाकी की रामायण तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार हमारे श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया और समाज का कल्याण किया।